ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को FYUP सेमेस्टर 2 सिक पेपर 2 जिसे आप लोग स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में नाम से जानते हैं, इसमें मैं आप सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन के कुछ टॉपिक हिसाब से सवाल बता रहा हूँ जो पेपर में 100% पूछा जाएगा। अगर आप ये सब टॉपिक कवर कर लेते हैं, 50 नंबर का देखिए MCQ आता है, 75 नंबर में टोटल हर क्वेश्चन 1.5 नंबर का आता है, तो आप लोग 75 में 75 ला सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे वीडियोस देख डालिए, पूरा 75 नंबर कवर हो जाएगा। हमने आप सभी बच्चों को पिछले बार सेमेस्टर में पढ़ाया था, सारा क्वेश्चन पेपर में आया था, तो इस बार वही सी प्रकार हम लोग आप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे, अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल बना है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहाँ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि कोई अपडेट आता है ना सबसे पहले तो वहाँ हम लोग शेयर कर देते हैं। बाकी कुछ पूछने के लिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, देखिए क्या सबसे हम लोग जो पिछले वीडियो में आपको लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा चुके थे, इस बार माफ करिए डब्ल्यू बोल रहा हूँ, WAN जिसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क नाम से जानते हैं। सबसे पहला फुल फॉर्म इसका आ सकता है पेपर में, और आया हुआ सवाल में कि हमारे पास फुल फॉर्म क्या होता है वैन का। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, जैसे लैन का हमने पढ़ा हुआ था लोकल एरिया नेटवर्क, इसी तरह क्या वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है वैन कवर्स विच एरिया। वैन जो है वो किस प्रकार के एरिया कवर करता है। याद रखिएगा, वैन जो होता है यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये किसी कंट्री का एरिया कवर कर सकता है या कॉन्टिनेंट के एरिया को कवर कर सकता है, यानी बड़े पैमाने के क्षेत्रफल वाले जगह को ये अपने नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट मतलब बेसिकली कवर कर सकता है। तो वैन कवर विच एरिया, तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज लाइक कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स क्या होगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 23 में कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ वैन इज। वैन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंटरनेट, होम वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्शन या इंटरनेट। आप खुद बताओ ना, क्या इंटरनेट जो है किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर काम करता है कि नहीं करता। बोले हाँ भैया काम करता है, तो यही तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास किसका, एक वैन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ट्रांसमिशन मीडियम इज यूज्ड इन वैन। कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि वैन में इस्तेमाल होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक लिंक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक वायर, तीसरा है USB केबल्स, और चौथा है HDMI केबल्स। तो कौन सा हमारे पास, आप खुद बताओ, जो मोबाइल नेटवर्क से वो बेसिकली कनेक्ट किससे रहता है भैया। या तो हो सकता है आपके आसपास क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिकल फाइबर लगे हो, या फिर सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं इस ट्रांसमिट मीडियम ब्रॉडबैंड नेटवर्क पे। तो यानी क्या होगा, सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक लिंक्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है वैन आर ऑप्टेंड मेंटेन बाय। देखिए वैन को देखिए कौन मेंटेन करता है, हमें ये बताना है। तो याद देखिए जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, दूरसंचार जो विभाग है या कंपनीज है बेसिकली, वो सब के सब इसको क्या करती है, मैनेज करने का काम करती है, तो या मेंटेन करने का काम करती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और ISPs हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगला हमारे पास है डेटा ट्रांसफर स्पीड। में देखिए जो आप खुद बताओ, जो डेटा ट्रांसफर होगा लोकल एरिया नेटवर्क छोटे पैमाने पर, वाइड एरिया नेटवर्क बड़े पैमाने पर, कहाँ ट्रांसफर करना जल्दी होगा, तो बोलिए छोटे जगह पे जी होगा लेकिन बड़े जगह पे लेट होगा। यानी इसका जो स्पीड होता है वो स्लोअर देन किससे होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे लैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 पूछा हुआ है कि आर डिवाइस दैट कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क टू फॉर्म। देखिए एक ऐसा डिवाइस जो कि लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कन्वर्ट करता है या कनेक्ट करता है हमारे पास, क्या कहलाता है, रूटर, हब, स्विच या रिपीटर। तो इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इस डिवाइस को रूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मेन डिसएडवांटेज पूछा हुआ, मेन डिसएडवांटेज क्या है वैन का। तो याद रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क को लगाने में भैया बहुत ज़्यादा खर्चा है, एक हाई सेटअप है, हाई कह सकते हैं हाई कॉस्ट हमारे पास, या एलिमेंट्स हाई कॉस्ट मटेरियल्स लगते हैं हमारे पास, या मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग क्या है, वैन का जो मेन डिसएडवांटेज है कि उसको सेटअप करने में हाई सेटअप लगता है, साथ ही मेंटेनेंस कॉस्ट क्या बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है वैन यूजेज विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी। वैन जो है किस प्रकार का टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, पैकेट स्विचिंग, टाइम शेयरिंग, बाइनरी कोडिंग या सर्किट बोर्ड्स। तो वैन जो है एक प्रकार का क्या नेटवर्क टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, याद रखिएगा वो है पैकेट स्विचिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा एक वाइड एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, ब्लूटूथ। आप खुद बताओ ना, चार ऑप्शन ठीक है चलो, ब्लूटूथ क्या है 8 मीटर 10 मीटर लगभग, चलिए 10 मीटर का एरिया कवर करता है, उसके बाद का क्या। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ही होता है कि बड़े पैमाने पर जो अपने से कनेक्ट करना है, वहाँ इसके ये ब्लूटूथ जो होगा हमारे पास लोकल नेटवर्क में आ सकता है, लेकिन वैन में नहीं होगा, देखिएगा। तो कौन सा नहीं है हमारे पास, तो वो हो जाएगा वैन। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन ब्लूटूथ बोल रहा हूँ, वैन बोल रहा हूँ, ब्लूटूथ हो जाएगा राइट आंसर। अगला है इंटरनेट का कंसेप्ट से जुड़े हुए कुछ सवाल आते हैं, जिनमें पहला सवाल है कि इंटरनेट बेसिकली है क्या। इंटरनेट क्या होता है, एक प्रकार का हमारे पास कंप्यूटर का ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल मतलब वैश्विक स्तर पर नेटवर्क्स को क्या करना, कनेक्ट करना, ये क्या कहलाता है हमारे पास, इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा हुआ है, द इंटरनेट वर्क्स ऑन विच मॉडल। देखिए इंटरनेट जो है वो किस मॉडल पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर ओनली, स्टैंडअलोन या फिर ऑफलाइन मोड। तो आपको मालूम होगा जो इंटरनेट होता है एक प्रकार से सर्वर और क्लाइंट के बीच के रूप में मॉडल रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला आपसे ही बच्चों को फुल फॉर्म मालूम होगा, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार आईएसपी, आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हम लोग जो सिम्स इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, जिनमें एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन और भी कई कंपनी होगी, लेकिन ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड कंपनी से बेसिकली, ठीक है, यानी आईएसपी जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द यूनिक एड्रेस असाइन टू एवरी डिवाइस ऑन इंटरनेट। देखिए एक ऐसा यूनिक एड्रेस जो हर इंटरनेट पे बेसिकली जो डिवाइसेस है उनको क्या करता है, असाइन करता है। वो क्या है, जैसे आईपी एड्रेस अगर आपको मालूम है तो कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हमें ये बताना है। टीसीपी, देखिए पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल वो हमारे पास आईपी होता है, याद रखिएगा, उतना दिमाग में मत लगाइएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 37 है कि द इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप्ड फॉर। देखिए इंटरनेट को डेवलप क्यों किया गया था। देखिए सबसे पहले इसका बनाने का लक्ष्य क्या था, हमें ये बताना। देखिए तो इसका इस्तेमाल किया जाना था मिलिट्री और जो भी रिसर्च पर्पज थे तो उन्हीं के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आम लोगों के लिए भी कॉमन कर दिया गया, ठीक है। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, आरपानेट के नाम से नाम सुना होगा। तो ये यही था हमारे पास कि इंटरनेट का जो खोजबीन था ये हमारे पास क्यों किया गया था, मिलिट्री और जो रिसर्च पर्पज थे उनके लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, द वर्ल्ड वाइड वेब रन्स ऑन विच इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, याद रखिएगा, एच टी टी पी, एफ टी पी, एस एम टी पी या फिर डी एन एस। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो किस प्रोटोकॉल काम करता है, देखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, एच टी टी पी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, द सिस्टम दैट ट्रांसफर से ट्रांसलेट, आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, सॉरी माफ करिएगा, ये क्या कहलाता है, डीएनएस, डीएचसीपी या फिर एचटीएमएल या फिर आईएसपी। तो ये क्या कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम। आपके सिस्टम को इसीलिए क्या होता चाहिए, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस कन्वर्ट कर रहा है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, डीएनएस, जिसे डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, द इंटरनेट अलाउ, इंटरनेट आपको अलाउ करता है क्या, ठीक है। ऑप्शंस पढ़िएगा उसके बाद सॉल्व करिएगा। पहला है ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज, क्या हमें ग्लोबल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, वैश्विक स्तर पर लोगों को संचार करने में मदद करता है और डेटा को एक्सचेंज करता है। हाँ भैया ये तो सही है, पहला ऑप्शन चलिए सही है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते चलिए झूठ मूठ का हम लोग, ठीक है। क्या लोकल यूज, कभी नहीं हो, तीनों के तीन ऑप्शन देखिए गलत है, प्रिंटिंग वाले नहीं, ऑफलाइन नहीं है। जो ऑप्शन नंबर ए है वही राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर आपसे बच्चों के लिए कुछ यहाँ पर मिक्स फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस है, जिनमें यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल बताना है हमारे पास, ठीक है। तो आप बताओ लोकल एरिया नेटवर्क हमने आपको पढ़ाया कि जो छोटे पैमाने पे क्या होता है, जो काम होता है उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क पे रखते हैं। तो क्या आपका स्कूल लैब या कह सकते हैं स्कूल कंप्यूटर रूम है, क्या वो छोटा जगह नहीं है, फेसबुक गूगल सर ये सब बड़ा जगह, लेकिन वहीं पर स्कूल का जो कंप्यूटर लैब है वो छोटा है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कौन फास्टर है हमारे पास। तो कौन देखिए छोटे लेवल पे काम करेगा, बताइए, लोकल इंटरनेट काम करता है तो इंटरनेट किसका फास्ट होगा भैया, बोले लोकल इंटरनेट होगा, बस सिंपल सा बात, ठीक है। सवालों को आप खुद ब खुद पढ़ते चलिएगा ना तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिएगा। डिटेल एजुकेशन इसलिए हमने आपसे बच्चों को बोला था कि अगर आपसे बच्चे डिटेल एजुकेशन रखते हैं तो आपका माइंड कहीं ना कहीं विकसित होगा। वहीं पर अगर आप मैथमेटिकल अगर कॉम्पिटिशन रखते हैं तो उससे होगा क्या कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ सकता है, लेकिन ये जो कंसेप्ट होते हैं ये कंसेप्ट आप डिटेल में सीख सकते हैं, डिटेल। इसलिए हमने आपसे बच्चों को डिजिटली बेसिकली कनेक्ट करने के लिए आपसे बच्चों को डिटेल एग्जाम पढ़ाने फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपसे बच्चों कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज हो कंप्यूटर को लेकर। क्योंकि हम सभी के मन में रहता है कि कंप्यूटर हार्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सीखने की कोशिश करें तो आपके लिए ईजी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, अगला है द फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क। एक फिजिकल लेआउट नेटवर्क का क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल या आईपी या मोड। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ मॉडम ई यूज टू, एक मॉडम क्या काम करता है भैया, सिंपल सा बात है, मॉडम काम होता है कि आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करना इंटरनेट से। इसके अलावा कोई काम पे दिमाग मत लगाइएगा, क्या डॉक्यूमेंट प्रिंट करेगा, नहीं भाई वो तो प्रिंटर करेगा। क्या आपका फोटो एडिट करता है, फोटोशॉप से कर सकते हो। गेम खेलना है पीसी में खेल सकते हो, कंप्यूटर जिसमें खेलना खेल, लेकिन मॉडम क्या करता है, आपके कंप्यूटर डिवाइस को क्या करेगा, बेसिकली इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को सेंड करने इस्तेमाल किया जाता है, एस एम टी पी, एफ टी पी, डी एन एस या एच टी टी पी।
इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इमेज सेंड करने किया जाएगा, वो है हमारे पास SMTP, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप फाइल्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो FTP है, SMTP है, TCP भी है, URL, जैसे URL का बताया था हमने, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, SMTP बताया हुआ है, TCP बताया हुआ है। यहाँ FTP क्या मतलब होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो फाइल ही ट्रांसफर करना, तो भी FTP हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क, देखिए इनमें से कोई दो अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है, वो कौन, क्या स्विच, हब, रिपीटर या रूटर, भैया रूटर करता है, देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट, और देखिए सबसे पहला फॉर्म इंटरनेट का वो क्या कहलाता था, तो याद देखिए ये था क्या था, ARPANET था, जिसमें जिसका उद्देश्य यही था बेसिकली कि मिलिट्री सर्विसेज को अच्छा बेहतर तरीके से काम कराया जा सके। ठीक है, या फिर रिसर्च सेक्शन को अच्छा से काम करवाया जा सके, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैन, पैन मतलब पर्सनल, यानी आपका व्यक्तिगत एरिया नेटवर्क से क्या कहते हैं, जैसे आपका मोबाइल और लैपटॉप ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है, ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत है, लेकिन वहीं पर ऑफिस पर, स्कूल सिटी पर नहीं, ये सब नहीं होता हमारा, ये वैन का एग्जाम्पल है। लेकिन पेन का एग्जाम्पल क्या है, आपका पर्सनल जो जिंदगी में जो नेटवर्क होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेन के नाम से जानते हैं, इसलिए क्या होगा, ब्लूटूथ कनेक्शन बिटवीन मोबाइल एंड लैपटॉप इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 50 है, द इंटरनेट, इंटरनेट आपको किस हेल्प करता है, भैया कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है, आपके ई कॉमर्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसे कहते हैं उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए, टॉपिक रहेगा हमारे पास इंस्टेंट मैसेज, जो बेसिकली मैसेजिंग ऐप है ना, उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़े हुए भी और आपने जीवन में ये सब रिलेट करते हो, आप खुद बताओ इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब क्या होता है, तुरंत उसी समय आपके द्वारा जो मैसेज है वो रियल टाइम में, मतलब उसी क्षण में क्या होना चाहिए, लोगों पास पहुंचना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ट्विटर, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो, ये सब के सब आजकल क्या है, इंटरनेट सो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में करते हैं, यानी तुरंत आपके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, खुद बताओ, चार ऑप्शन दिया, व्हाट्सअप, क्रोम, VLC या MS वर्ड। VLC MS वर्ड, क्रोम तो होगा ही नहीं, इसे आप मैसेज नहीं भेज सकते, लेकिन व्हाट्सअप के थ्रू आप जल्द से जल्द मैसेज भेज सकते हो, याद रखिएगा। अगला है मार्क्स, सॉरी मार्क्स बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, व्हाट्सअप को किसने बेसिकली खोजा, बनाया, आप जो बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। अभी वर्तमान में चले मालिक इसके जो है कह सकते हैं, ऑनर जो है वो मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बनाया क्या है, खोजा किसने, तो ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला है व्हाट्सअप वाज, देखिए व्हाट्सअप जो है फेसबुक द्वारा कब इसका अधिकरण हो गया था, तो 2014 में इसे क्या कर लिया था, फेसबुक ने बेसिकली खरीद लिया था, जो कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है द फुल फॉर्म ऑफ SMS, जैसे आप सभी बच्चे अपने दोस्तों को SMS करते हैं, तो SMS फुल फॉर्म होता क्या है, तो SMS मतलब भी होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, ए नंबर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है विच इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप इज ओन्ड बाय मेटा, देखिए इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जो मेटा के द्वारा चलता है, तो आप खुद बताओ ना भैया, फेसबुक और क्या होगा हमारे पास, व्हाट्सअप होगा, या फिर मैसेंजर भी आता है। ठीक है, तो मैसेंजर एंड व्हाट्सअप क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए, सही जवाब। अगला सवाल है टेलीग्राम इज ऑल्सो नोन, आपको मालूम है टेलीग्राम में क्या है, भैया हमारे पास चोर मार्केट है। ठीक है, टेलीग्राम एक प्रकार ऐसा मार्केट है जो कि चोरी के लिए बनाया गया, तो स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, और आपके जो चैट्स है वो इनक्रिप्टेड होते हैं, बीच में कोई नहीं पढ़ सकते, यानी स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी और इनक्रिप्टेड चैट्स है हमारे पास, जिससे टेलीग्राम हम लोग चलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास द स्मॉल सिंबल यूज टू शो मैसेजेस, आप जो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो जब मान लीजिए आपका मैसेज कोई सीन कर लेता है तो क्या होता है, भैया ब्लू रंग का टिक आता है कि नहीं आता है, बोले हाँ भैया आता है, या फिर डिलीवरी भी अगर हो जाता है तो सिंगल टिक या डबल टिक आ जाता है, वहीं पर सीन हो जाता है तो क्या होता है, ब्लू टिक आ जाता है, तो टिक मार्क हमें दिखता है ना बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला है इन व्हाट्सअप, अगर आपका मालूम है सिंगल ग्रे टिक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, मैसेज जा चुका है, अभी उसने सामने वाले ने पढ़ा नहीं, क्योंकि इंटरनेट ऑन रहेगा तो वो डबल टिक हो जाएगा, आपको मालूम है। जैसे डबल टिक का मतलब क्या है कि जो मैसेज है वो रिसीवर के द्वारा क्या है, उसे पहुंच गया है, रिसीवर ने मतलब मोबाइल में आ चुका है उसका। अगला है विच फीचर ऑफ द इंस्टेंट मैसेजिंग मैसेजिंग ऐप, ठीक है, अलाउ ग्रुप कन्वर्सेशन, आप खुद बताओ ग्रुप कन्वर्सेशन करना, तो फिर ग्रुप चैट करना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में फेसबुक मैसेंजर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, भैया मैसेज भेजने के लिए, फोटो है, सिग्नेचर है, वीडियोस है, जो भी तुरंत चीज़ भेजना है वो सब के सब क्या हो सकता है हमारे पास, मैसेंजर थ्रू जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट्सअप अलाउज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है कि व्हाट्सअप अलाउ करता है वीडियो कॉल्स का, ठीक है, कितने पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम जुड़ सकते हैं, यानी एक बार में या देखिएगा 8 लोग मैक्सिमम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और जब आप व्हाट्सअप में अपने दोस्तों, महिला मित्र, जिसे भी आप कॉल करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है, 8 लोगों के साथ। अगला है इनमें से कौन से ऐप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन मिलता है बाय डिफॉल्ट हमारे पास, वो है व्हाट्सअप ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है लास्ट सीन फीचर क्या होता है व्हाट्सएप में, कि आपका जो मैसेज है वो देख चुका है आपका यूज़र और आपका कट चुका है अगर आपको रिप्लाई नहीं किया है तो, ठीक है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो द लास्ट टाइम द यूज़र बस एक्टिव होगा। स्टेटस मतलब होता है कि इसमें कितना घंटा का आपका कंटेंट रहता है अवेलेबल, 24 घंटे का समय दिया जाता है आपको, ठीक है। फिर अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट, इनमें से कौन सा इंट नहीं है बताना है। व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, सिग्नल है। सिग्नल देखिए एक प्रकार का मैसेजिंग ऐप था कभी, ठीक है। तो कौन सा नहीं है हमारे पास भैया, यूट्यूब नहीं है देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है व्हाट्सअप वेब ई यूज, व्हाट्सअप वेब जो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर व्हाट्सअप वेब चला रहे हो तो आप बताओ कंप्यूटर कहाँ चलाओगे, सॉरी वेब को कहाँ, व्हाट्सअप कहाँ चलाओगे भैया, लैपटॉप चलाओगे या कंप्यूटर चलाओगे, वेब ब्राउजर चलाओगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर है। मेन एडवांटेज क्या है इंस्टेंट मैसेजिंग का, कि आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, रियल टाइम कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आप बेसिकली इससे कर सकते हो, वो है हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, चाहे जो भी इस्तेमाल करते हो आप लोग, ठीक है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 में द एंड टू एंड इनक्रिप्शन इन इंस्टेंट मैसेज, देखिए यानी एंड टू एंड कैसे मतलब होता है बेसिकली क्या हमारे पास ये बताना है। तो देखिए आपके द्वारा जो जानकारी दिया जा रहा है, ठीक है, यानी सेंटर के द्वारा, और इसी पर जो पहुंच रहा है, इन दोनों के बीच में ही बात रहेगा, तीसरा पार्टी नहीं आएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं हमारे पास, ठीक है, इसे कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज फॉर। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज फॉर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों यूज होता है। तो आपने पावर पॉइंट में कई प्रेजेंटेशन बनाया होगा या स्लाइड शो बनाया होगा, भैया कहाँ बनाया आपने, तो भैया वो एम एस पावर पॉइंट में ही बनाया ना। जैसे अभी हमारे भारत की कंपनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो भी एक प्रकार के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सब चीज़ जो भी इंटरनेट पे विदेशी चीज़ों का है उनका अल्टरनेटिव यहाँ लेके भारत में आई है, ठीक है। और बहुत पुरानी कंपनी है, तो नाम बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। चलिए तो फिलहाल तो बता दूं कि ये पावर पॉइंट क्या करता है हमारे पास, आपके प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है और स्लाइड शो में हेल्प करता है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्या देखिएगा डॉट पीपीटी एक्स होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला एक सिंगल पेज और द सिंगल पेज ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सिंगल पेज क्या कहलाता है, तो स्लाइड, सीट, पेज या फ्रेम। तो ये कहलाता है हमारे पास देखिए स्लाइड कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच की यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग, इनमें से कौन सा की है बेसिकली जिसका इस्तेमाल होता है स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से। F5 का होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टैब इन पावर पॉइंट यूज टू, देखिए अगर इनमें से कौन सा बेसिकली पावर पॉइंट में हमारे पास टैब है जिसके थ्रू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर, चार्ट या फिर टेबल्स को, ये हमें बताना है। तो कौन सा हमारे पास पावर पॉइंट जिसके मतलब कौन सा टैब है जिसके थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं, वो है इंसर्ट टैब। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ विच सॉफ्टवेयर पैकेज, पावर पॉइंट जो है वो किस का सॉफ्टवेयर पैकेज का पार्ट है। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का क्या है, एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में एक डेफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है पावर पॉइंट 2016 का, उसके बाद का डॉट पीपीटीएक्स हमने आपको पढ़ाया। शॉर्टकट की क्या होता है किसी भी स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड में एक नया स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द फीचर यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, देखिए अगर आपको अपने स्लाइड में या फिर क्या करना है बेसिकली टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को बेसिकली उसमें मोशन के इफेक्ट्स डालना है, तो क्या करना है, इसे एनिमेशन कहलाया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द फीचर यूज टू अप्लाई इफेक्ट्स बिटवीन टू स्लाइड, इनमें से कौन सा फीचर है जिसके थ्रू आप इफेक्ट्स को अप्लाई करते हो दो स्लाइड्स के बीच में, ये क्या कहलाता है। तो याद देखिए ये ट्रांजिशन कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन आर मेनली यूज फॉर, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का कहाँ इस्तेमाल होता है। आप सिंपल बताओ, आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाना चाहते हो तो विजुअल कम्युनिकेशन करते हो या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हो, तो ये इसलिए यूजफुल होता है हमारे पास। तो पावरफुल प्रेजेंटेशन का मेनली यूज कहाँ है हमारे पास, विजुअल कम्युनिकेशन और डेमोन्स्ट्रेशन में हमारे पास, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल है हमारे पास है विच व्यू डिस्प्ले ऑल स्लाइड एज थंबनेल, इनमें से कौन सा व्यू है जिसके थ्रू आप ऑल स्लाइड को थंबनेल्स के रूप में देखते हो। तो इसे कहा जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसके थ्रू आपको अरेंज करके दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में, द स्लाइड मास्टर फीचर ई यूज टू, स्लाइड मास्टर फीचर जो है इस्तेमाल होता है क्यों? ताकि आप सही बच्चों का जो बेसिकली डिज़ाइन है सारे स्लाइड का, उसको एक कंसिस्टेंट डिजाइन मिल सके। तो अप्लाई या कंसिस्टेंट डिजाइन टू ऑल स्लाइड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टू एग्जिट अ स्लाइड शो यू कैन, अगर आपको स्लाइड शो से एग्जिट लेना है, वापस लेना है, तो आप कहाँ जाओगे? भैया ESC नाम का की होगा देखिएगा कहीं पर, उसको आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नोट सेक्शन इन पावर पॉइंट? जो नोट सेक्शन है बेसिकली उसमें पावर पॉइंट में जो नोट सेक्शन है उसका क्या पर्पज है हमारे पास? ताकि प्रेजेंटर को क्या करे? हेल्प कर सके, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी की पॉइंट्स है उनको पढ़ने में बताने में क्या करे? हेल्प करे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट ओनली? देखिए अगर आपको स्लाइड हमने इसको खाली प्रिंट करना है तो आपको कौन सा ऑप्शन जाना पड़ेगा? हैंड आउट का जो ऑप्शन है उसके पास जाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, विच व्यू अलाउ यू टू एडिट द स्लाइड कंटेंट? इनमें से कौन सा व्यू है बेसिकली जो आपको अलाउ करता है कि स्लाइड कंटेंट को आप एडिट कर सको? तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? याद रखिएगा, नॉर्मल व्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है, द शॉर्टकट क्यू टू डुप्लीकेट। अगर आपको मान लीजिए सिलेक्टेड स्लाइड है उसको डुप्लीकेट बनाना है तो किस पे क्लिक करोगे? कंट्रोल+D पे क्लिक करोगे। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्टेड इनटू? इनमें से कौन सा भी इसके इंसर्ट करना है ताकि पावर पॉइंट स्लाइड में ऐड हो सके? टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है या फिर चार्ट्स है? तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का सही दिया हुआ है। अगला सवाल है, द ऑप्शन टू रिकॉर्ड, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन के थ्रू आप नरेशन और टाइमिंग को क्या कर सकते? स्पेसिफिक टैब में ऐड कर सकते हो। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? स्लाइड शो टैब कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, अच्छा अगला सवाल माफ करिएगा। इस प्रकार हमारा जो डिजिटल एजुकेशन था उसका लगभग सारा सवाल मैंने आपसे बच्चों को यूनिट वाइज कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करूंगा कि अब आपसे बच्चों को पेपर बहुत ही बेहतरीन जाएगा। तो शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को इस वीडियो को, ताकि उन सभी बच्चों का भी 75 आ सके। तो चलिए शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।